और वह समय भी देखा जब आचार्य श्री की आंखों में हमने आंसू भी देखे। सुन रहे हो? कब देखे आप आंसू? जब बड़े बाबा का स्थानांतरण हो रहा था, उस समय पर बिल्कुल निकट में मैं आचार्य श्री के था। मुनिश्री अभय सागर जी महाराज थे, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज थे, बाकी सब महाराज अन्य अन्य अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। उस समय पर जब पहली बार संदेश आया कि हाँ प्रतिमा जी हिल गई हैं, हट गई हैं, अपने स्थान से उठ गई हैं, तो आचार्य श्री उस समय पर इतना उनके अंदर एक सेंटिमेंट हो रहा था कि उस समय पर वह कहने लगे क्या मैं भी देखने जा सकता हूं, ये पूछने लगे। अब हमने कहा आप ऐसा पूछ रहे, आप ही का तो सब कुछ। तो वो उस समय पर चलने लग गए और उस समय पर उनके पीछे पीछे चलते हुए जब तक वह इस नए स्थान से पुराने स्थान तक देखने के लिए गए, उनकी आंखों में आंसू टप 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 कदम कदम पर मैंने टपकते हुए देखे। सब वारिका संघ ने भी देखा होगा। उस समय पर यह देखा कि आचार्य महाराज इतने प्रसन्न हैं, भावुक हैं, और बड़े बाबा का आसन उठने से पुरानी जगह पर आने के लिए, पुरानी जगह से नई जगह पर आने के लिए जब वह आसन तैयार है, और उस समय पर आचार्य महाराज इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देख करके भी यह समझ में आया कि आचार्य महाराज जिनके लिए हम कहते हैं छोटे बाबा, और जिनके आराध्य बड़े बाबा, तब समझ में आया छोटे बाबा और बड़े बाबा की दोस्ती, छोटे बाबा और बड़े बाबा का आपस में संबंध बहुत भीतर का है, बहुत आंतरिक है। ये विचार उस समय पर देखने को मिला। आचार्य महाराज के समक्ष रहते हुए, उनके चरण सानिध्य में रहते हुए ये सब प्रसंग देखे गए। और आचार्य महाराज हमेशा हम सभी मुनि महाराजों के लिए ज्ञान देते थे, सिद्धांत का भी ज्ञान देते थे, अध्यात्म का भी ज्ञान देते थे। और उस समय पर जो सब कुछ इस परिसर में मिला करता था, आज वह सब कुछ याद आता है। और कभी कभी तो अगर आप कहो तो मन की बात, वैसे कभी मैं दुखी नहीं हुआ जिंदगी में इतना, लेकिन कभी कभी मन में आचार्य महाराज के जाने के बाद ऐसा विचार आया कि मैं कहीं एकांत में बैठ के कहीं कुछ रो लूं, कि मेरे हृदय में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे ठोक दे। ऐसा कभी कभी मन आता है कि जैसे कुछ छूट गया है, कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ है, कहीं कुछ यहीं आसपास है, कहीं कुछ घूम गया है। ऐसा विचार अभी भी इन वादियों में घूमते घूमते आता है, और हर समय पर यही भाव रहता है, हम इन्हीं के हो गए। उन भावों को मैं आपके सामने रखकर की बात पूरी कर रहा हूं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, नहीं तो फिर मुनि महाराज कभी दूसरी बार कृपा नहीं करेंगे। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले, ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। आगे का जो काव्य है वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और गुरु महाराज के लिए। नग्न जर्जर सी देह, ज्ञान करुणा स्नेह, शाम का सूर्य था, कृत्य का बोध था, पदवी को छोड़ के, मोह को तोड़ के, पदवी को छोड़ के, मोह को तोड़ के, दे उजाला जगत से गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं।
ज्ञान रवि की तपन, विद्याधर का बदन, विद्या ज्योति जली, जग की प्रज्ञा जगी। शिष्य को गुरु बना, ज्ञान देकर घना, शिष्य को गुरु बना, ज्ञान देकर घना। देह को बस बदल जो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। और अंतिम पैरा में आचार्य महाराज को स्मरण किया है। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। पाया जब से दर्श, हुआ सम्यक दर्श। पाया जब से दर्श, हुआ सम्यक दर्श। हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण। हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण। एक यही कामना कर चले हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।